आपने दावा किया था कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो है जमानत जब्त हो जाएगी। तो हम लोग ये मानते हैं कि एक वो पेड मीडिया का एक ज्वलंत उदाहरण है जी। हम लोगों के यहाँ तो प्रशासन ही पैसा बांट रहा था, घूम करके लोगों को डरा धमका रहा था। किसको मानते हैं इस वोट के बिखराव के कारण? उन्होंने बिखराव के लिए इस तरह के लोगों में शिगुफा उन्होंने जो फर्जी जिसको तथ्य के कि सुधाकर सिंह लाठी से पीटेंगे, कि किसको कह रहे थे लाठी? ललन सिंह की बात तो हमको लगता है कि पूरा आप दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और हमारी बात को आधा समझा रहे हैं पब्लिक को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। बिहार में उपचुनाव खत्म हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह है। सर, जिस तरीके की आरजेडी की हार हुई, आपने दावा किया था कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो है जमानत जब्त हो जाएगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी उपचुनाव में कूद पड़े। प्रशांत किशोर को इस रिजल्ट के बाद भी उनका कोई नाम ले रहा है तो हम लोग ये मानते हैं कि एक वो पेड मीडिया का एक ज्वलंत उदाहरण है जी। जो जमानत नहीं बचा पाए 3 सीटों पर, चौथी जगह बचा भी तो जमानत वो स्थानीय जो प्रत्याशी थे जो पहले से लड़ते भिड़ते रहे हैं, वोट पाते रहे हैं, तो पाए। प्रशांत किशोर की तो कोई भूमिका है नहीं। और रह गई बात, तो जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल गुंडागर्दी किया है चुनाव में, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, वो तो केवल बिहार में ही नहीं, आप देख रहे होंगे बगल में उत्तर प्रदेश जी, वहां पे भी लोगों को वोट नहीं देने दिया गया जी। प्रशासन के लोगों ने। हम लोगों के यहाँ तो प्रशासन ही पैसा बांट रहा था, घूम करके लोगों को डरा धमका रहा था। विरोधी पक्ष हम लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल, कई जगहों पे पुलिस से घर पे भेज दिया गया, महत्वपूर्ण लोगों के घर पे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिहार की जनता समय पर जवाब देगी। जब जनरल चुनाव होगा तो समय पर जवाब दे देगी। आपका गढ़ माना जाता था रामगढ़, और बेलागंज भी आरजेडी का गढ़ है। 35 साल का जो है वो टूट गया रिकॉर्ड। जिस तरीके से वहाँ मनोरमा देवी आई, फिर आपका जो है रामगढ़, आज भी हमारा बीजेपी कह रही है कि विकास नहीं हुआ है, अब विकास की तेज रफ्तार वहाँ दौड़ेगी। आज भी हमारा गढ़ है, कल भी रहेगा। हमारे वोट में बिखराव हुआ है, उस बिखराव को हम नियंत्रित कर लेंगे। हम लोग आगे भी चुनाव जीतेंगे। किसको मानते हैं इस वोट के बिखराव का कारण? स्थानीय कारण है, इसके लिए कोई बड़ा कारण नहीं है। भाजपा की बी टीम, प्रशांत किशोर की एक भूमिका है जी। उन्होंने बिखराव के लिए इस तरह के लोगों में शिगुफा, उन्होंने जो फर्जी जिसको तथ्यों को जो तोड़ सेंधमारी किया आपके वोट में। नहीं, वोट उनको मिला भी नहीं है। हमारे वोट, अभी भी मैं बता रहा हूँ, हमारे वोट बिखराव हुए हैं जी। ऐसा नहीं है कि वो किसी को मिल गए हैं जी। वो निर्दलियों को दूसरे दलों में थोड़ा थोड़ा वोट चले गए हैं। ये बिखराव हुआ है वोट का। ऐसा नहीं है कि एनडीए का वोट बढ़ गया हो बिहार में। किसी एक सीट पर बताइए जहां एनडीए का वोट बढ़ा हो। घटे हैं उनके वोट कई जगह। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो स्थानीय स्तर पे जो चुनाव हुए 4, तो वोटों के बिखराव के चलते हमारे सीटें जरूर हम पिछड़ गए हैं, लेकिन वो समय रहते सब ठीक हो जाएंगे। 2025 का चुनाव है, अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव होना है 25 में, लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए के लोग जो है दावा कर रहे हैं 230 जो है सीटें लाएंगे, जिस तरीके का उपचुनाव का रिजल्ट आया। बिहार और झारखंड जुड़वा राज्य जी। झारखंड में कौन सीटें बढ़ गई भाजपा की? वहां क्यों हार गए लोग? बिहार में भी हारेंगे। ये 230 का जो नारा देने वाले लोग हैं, इसके झांसे में मीडिया ही आ रही होगी। बिहार की जनता का कहीं कोई इससे वास्ता नहीं है। सर, एक और सवाल उठता है, जिस तरीके से आपने वहां अपने विधानसभा में जो है रैलियां की थी, एक वीडियो काफी तेजी से जो है लोगों के बीच जा रहा था कि सुधाकर सिंह लाठी से पीटेंगे, कि किसको कह रहे थे लाठी से पीटेंगे? आपने जांचने का काम किया कि क्या हमने बोला? आप मीडिया का सबसे बड़ा चीज है कि फैक्ट फाइंडिंग। हमने क्या बोला था और चला क्या रहा था लोग? क्या बोले थे, पूरी बताइए। आप बताइए कि क्या हमने बोला था। जब आप इतना भी आपको फुर्सत नहीं है तो आप झूठे मीडिया चैनल चलाते हैं। हमारे तो आज भी बयान हो तो उतारे नहीं गए हैं मेरे फेसबुक। आप उस बयान पे अभी भी कायम? अभी भी हम कायम है, 100% कायम है।
लोग जो सोचते हैं कि हम बूथ लूट लेंगे जी और डरा के हमारा वोट छीन लेंगे, ऐसे लोगों से लड़ेंगे हम? ये जीवन पर्यंत लड़े हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। हम लोग आज से लड़े हैं क्या? 100 साल से लड़ते हैं बूथ लुटेरों से। ये आज से चुनाव हो रहा है देश में। 1937 से चुनाव हो रहा है इस देश के भीतर। 90 साल से चुनाव हो रहा है। हम 90 साल से चुनाव लड़ते हैं और ऐसे बूथ लुटेरों से हमेशा लड़े हैं। क्या बूथ लूट बंद हो गया है क्या? बीजेपी तो कह रही थी, किस तरह से उत्तर प्रदेश में वीडियो दिखाई दिए जिसमें पुलिस ही लूट रही थी बूथ। बीजेपी की क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि जंगल राज में जिस तरीके की बात होती थी वो सुधाकर सिंह कर रहे हैं। बूथ लूटने का काम 95 से लेकर 2005 तक में होते क्या बूथ लूट 95 में शुरू हुआ कि बूथ लूट खत्म हुआ 95 में जाकर के? बोल रहे थे लालू राज में ये बूथ लूटने का काम किया जाए। वो कांग्रेस से आए हुए जो भाजपा के जो लोग हैं उनका चाल चेहरा में कोई बदलाव नहीं है। जी भाजपा थी कहाँ देश में? 52 से कहीं थी पार्टी भाजपा? ये कौन लोग हैं जो भाजपा बना के खड़ा है इस देश में? जब उनके इतिहास को जब देखिएगा तो समझ में आएगा। ये लोग जो बात करने वाले लोग वाचाल लोग हैं, पहले वो कांग्रेस की आड़ में, अब आज भाजपा की आड़ में। पहले बंदूक से वोट लूटते थे, अब पैसे से वोट लूट रहे हैं। और प्रशासन की गुंडागर्दी अलग है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मतदाताओं को निकल के बूथ तक आने नहीं दिया गया। बिहार में भी, हमारे यहाँ भी रामगढ़ में यही करने का कोशिश कर रहा था लोग। तो ये सोचते हैं कि हम बूथ लूट के जीत जाएंगे। तो समय पर सभी लोग का इलाज हम लोग करते हैं, वो आगे भी करेंगे। सर, 17 महीने की सरकार में जेडीयू आपके साथ थी और जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमान, लेकिन नीतीश कुमार सबके लिए काम कर रही है। अब ललन सिंह की बात को उन्हीं से पूछ लीजिएगा वो क्या कहना चाहते हैं। ललन सिंह की बात तो हमको लगता है कि पूरा आप दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं जी। और हमारी बात को आधा समझा रहे हैं पब्लिक को। तो भाई अद्भुत मीडिया का काम है ना। कितना घृणा है मुसलमानों के प्रति ललन सिंह को, ये तो समझ में आ गया। जी। उनके पार्टी के कई लोगों का घृणा है इस तरह का। देवेश चंद्र ठाकुर से लेकर कई उनके नेता बयान देते रहते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।